आजकल की नौजवान नस्ल अपने बाप दादों को दफनाने के बाद ऐसे भूल जाते हैं जैसे वो कभी दुनिया में आए ही ना हो। और ये कब्र किस हस्ती के, सब कुछ आपको मेरा व्लॉग देख कर ही पता चलेगा। हुआ कुछ ऐसे कि आज सुबह सुबह 10 मुहर्रम के दिन मैं और मेरा बड़ा भाई तैयार होकर निकल पड़ते हैं कब्रिस्तानों की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह सुबह कब्रिस्तान पर जाते हैं और अपने प्यारों के लिए दुआ मांगते हैं और वहाँ पर मिठाइयाँ भी बाहर करते हैं। तो फिर क्या, मैं और मेरा बड़ा भाई भी मिठाइयाँ लेकर निकल पड़ते हैं कब्रिस्तान की तरफ। और 1 मिनट का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं हकीकी दुनिया में। और भाई हम जैसे यहाँ पर पहुंचे तो हमारे आने से पहले हमारे सारे बस्ती वाले यहाँ पर पहुंचे खड़े हुए होते हैं। तो फिर क्या, मैं और मेरा बड़ा भाई चले जाते हैं अपने अब्बू के पास और यहाँ पर आके सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और उसके बाद हम चले जाते हैं अपने दादा की कब्र पर और यहाँ पर आके भी हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। और उसके बाद यहाँ से दुआ मांगने के बाद हम चले जाते हैं अपने नाना की कब्र पर और यहाँ पर आके भी अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। और ऐसे करते करते हम सारे जितने भी हमारे अजीज होते हैं उन सबकी कब्रों पर जाके दुआ मांगते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आके इंतजार करने लग जाते हैं अपनी कजन का। अब हम यहाँ पर खड़े हुए इंतजार कर रहे होते हैं सोतर का। जो ये मेरा सोतर कहता है कि मुझे भी व्लॉग में शामिल करो, तो मैं इसको व्लॉग में शामिल करता हूँ। उसके बाद दोबारा से हम सोतर का इंतजार करने लग जाते हैं। अब तक वो आया ही नहीं हुआ था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं खुद जाके उसको उसके घर से ले आता हूँ और उसके बाद हम अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं आगे और कब्रिस्तानों की तरफ, क्योंकि हमारे बस्ती वाले और हमारे अजीज अकारब सिर्फ इस कब्रिस्तान में ही नहीं दफन हुए होते हैं, इसलिए हम चले जाते हैं दूसरी कब्रिस्तानों की साइड। और यहाँ पर हम रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में हमें सबील वाला रेडी मिलता है। तो यहाँ पर से मेरा सोतर और मेरा भाई सबील पीते हैं और दोबारा से हम अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं आगे की तरफ। यहाँ से तकरीबन 5 मिनट सफर करने के बाद हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं, कब्रिस्तानों में एंटर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें गाड़ी अपना रोकना पड़ जाता है क्योंकि आगे रास्ता नहीं होता। तो इसलिए हम यहाँ से अपना पैदल मार्च शुरू कर देते हैं और यहाँ कठिन रास्तों को अबूर करते हुए 5 मिनट का पैदल सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने बस्ती वालों के कब्रिस्तान में। यहाँ पर पहुंचने के बाद हम कुछ कब्रों पर दुआ मांगते हैं और उसके बाद मेरा नजर पड़ता है इन कब्रों पर जिनकी हालत कुछ अच्छी नहीं होती है। ये आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी होती है। अब मैं इन कब्रों को देखता हूँ, उसके बाद मैं जैसे दूसरी साइड जाता हूँ यहाँ पर मुझे एक कब्र दिखती है, इसकी हालत उनसे भी ज्यादा बुरी होती है। इसके अंदर से घुप अंधेरा नजर आ रहा होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता और ये खुला पड़ा होता है। तो इसके बाद हम सब बस्ती वाले बैठ जाते हैं और यहाँ पर मेरा भाई इजमाई दुआ करवाता है। और उसके बाद बारी आ जाती है मिठाइयों को तकसीम करने की। तो यहाँ पर मेरा सोतर उठा लेता है मिठाई की कली और उसको चीर फाड़ कर खोलता है और उसके बाद सबसे पहले मेरे सामने लाता है और कहता है कि तुम सबसे पहले उठा लो। तो ये है हमारे रोजान मदारी अल मशहूर टिक्की, जिसको सब लोग शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बाइट लेता हूँ जिसको खाने के बाद मुझे मजा ही आ जाता है। तो ऐसे करते करते मैं सारे टिक्की को मुकाता हूँ और उसके बाद हम रवाना हो जाते हैं अपने दूसरे कब्रिस्तानों की जानिब। और भाई अब आपका भाई जिस कब्रिस्तान पर जा रहा होता है, अगर आप रुझान मजारी से हैं तो आपने उसका नाम जरूर सुना होगा। तो अब हम यहाँ पर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में सबील चलता हुआ नजर आता है। मैं अपने भाई से कहता हूँ कि यहाँ पर गाड़ी रोको, मैंने सबील पीने है। यहाँ पर मेरा भाई गाड़ी रोकता है और उसके बाद मेरे सामने आ जाता है एक शरबत का गिलास। तो मैं अभी उसको अपने पेट में दफनाने लग जाता हूँ। तकरीबन 1.5 मिनट लगा के मैं उसको अपने पेट में दफनाता हूँ। उसके बाद मेरे सामने आ जाता है एक दूसरा गिलास शरबत का, तो मैं उसको भी अपने पेट में दफनाने लग जाता हूँ। मैं यहाँ पर शरबत पी रहा हूँ तो ये जो लड़के सबील चला रहे हैं